देखो कल की क्लास में हम लोगों ने 5.3 का 6 सवाल किया था। आज की क्लास में जो है शेष बचे सवालों को करेंगे, समझ गए। तो देखो ब्राइटनेस बाकी तो तेज कर दिए थे ना। देखो 7 नंबर। अब देखो आगे वाले सवाल जो है ना थोड़ा बढ़िया सवाल है। अभी इससे पहले जो कर रहे थे वो थोड़ा आसान थे। अब आगे वाला सवाल देखो दिया है साइन स्क्वायर वाई प्लस कास एक्स वाई बराबर के। हमें जो है डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। पहले ही सवाल में ऊपर लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करिए। तो क्या लिखेंगे जी, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो तो अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस कास एक्स वाई बराबर के। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स, एक बार करेंगे, कास एक्स वाई बराबर डी बाई डी एक्स के। हो गया, समझ गए। अब देखो अब अवकलन करेंगे हम, तो अवकलन करेंगे तो देखो साइन स्क्वायर वाई है, तो हमने बताया है कि जहां पर भी घात वाला मैटर आता है, घात तो कोई भी हो, साइन कास टैन कुछ भी हो, अगर घात आ गया तो हम जो है यक्स के घाते n वाला ही लगाएंगे, समझ गए। तो यक्स के घाते n वाला फार्मूला लगाओगे, दो घात है तो घात कहाँ आ जाती जी, आगे, और एक घात क्या हो जाती, कम हो जाती। अब देखो ये तो x के घाते n लग गया, लेकिन ये x के घाते n है नहीं, x के जगह पे निहित कौन है जी, साइन वाई, वाई नहीं साइन वाई, क्योंकि यहाँ x घात छोड़ दो तो बचता क्या, साइन वाई बचता ना, तो साइन वाई निहित है, x के घाते n होता है ना, तो हो गया प्लस डी बाई डी एक्स कास एक्स, तो कास का क्या होता है जी, माइनस साइन एक्स वाई। अब देखो कास एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, अब यहाँ एक्स के जगह पे क्या आ गया जी, एक्स वाई आ गया। अब एक्स वाई का कहाँ पे अवकलन करोगे, इनटू में, तो क्या मिल जाएगा, एक्स वाई मिल जाएगा, समझ गए। अब बराबर ये अचर पद है और अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, समझ गए। 2 साइन वाई कास, ये देखो साइन वाई का करोगे पुनः तो क्या हो जाएगा जी, कास वाई। अब देखो साइन यक्स का कास यक्स होता है, न कि साइन वाई का कास वाई होता है। अब ये वाई क्या है, यक्स के जगह पे निहित है, तो वाई का करोगे इनटू में अवकलन तो डी वाई बाई डी एक्स। ये माइनस का गुणा कर दो तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। अब देखो ये दो फलनों का गुणा है ना, मैंने कहा कि अगर दो चर राशियां अलग अलग आ जाती हैं तो दो फलन बन जाती हैं, एक फलन तुम्हारा x में एक फलन y में है, तो कैसे करते हो, पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो डी वाई बाई डी एक्स धन दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो x का अवकलन क्या 1 होगा ना, तो बस 2 साइन वाई कास वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन डी वाई बाई डी एक्स से हम गुणा कर लेते हैं, समझ गए। यानी कि ये हो जाएगा x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई साइन एक्स वाई बराबर 0। डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे, बाकी को एक तरफ। ये देखो डी वाई बाई डी एक्स वाला पद है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन कर लेते, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 साइन वाई कास वाई ना, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन कर लिया ना, और बाकी जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको उस साइड, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है ना, इसको उस साइड, वाई साइन एक्स वाई। अब चलो ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे इससे गुणा है ना, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा वाई साइन एक्स वाई अपान क्या जी, 2 साइन वाई कास वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। अब देखो ये नीचे वाला सूत्र दिख रहा है तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, दिख रहा है तो बढ़ा देते हैं, नहीं दिखता तो छोड़ देते। वाई साइन वाई
y साइन एक्स वाई है, y साइन एक्स वाई बटा हाँ साइन 2y, ये साइन 2 थीटा का सूत्र है, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर अगर बुक हो तो मैच करा लो, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए हैं? सही है। तो देखो ऐसे लगा लेंगे, देखो सवाल गलत नहीं होंगे, बस स्टेप वाइज तुम समझते जाओ कैसे क्या करना है। अब देखो भाई, अगर तुम्हारा पहले का सब कमजोर है, ध्यान देना, अगर तुम्हारा पहले से क्या कमजोर है, गुणा नहीं कर पा रहे हो, भाग नहीं कर पा रहे हो, माइनस चिन्ह नहीं ध्यान दे रहे हो, तो वो तुम्हारी प्रारंभिक गलती है। अगर अब उसके लिए क्या करना होगा, तुम्हें बार बार सवालों को लगाना होगा, नहीं तो फिर ऐसे तुम एक बार में इसको सही नहीं ला सकते, क्योंकि तुम्हारी गलती बार बार हो जाएगी गुणा करने में, कहीं भाग करने में। तो ये गलती तुम्हारी प्रारंभिक है और ज़्यादातर बच्चों की यही गलतियाँ होती हैं। नियम बताने के लिए मैं बताता हूँ, वो तो पहली बार 12 में आते तो नियम समझ जाते, लेकिन जब सवाल को लगाने बैठते तो फिर गुणा करना भूल जाते, पक्षांतर करना भूल जाते इसमें। तो ये सब पहले की जानकारी, अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो इसीलिए तुम्हारा सवाल फंसता है। समझ गए? बाकी नियम तो मैंने जो समझाया समझ जाते हैं। देखो आगे वाला सवाल 8 नंबर। 8 नंबर देखो क्या दिया है, 8 नंबर दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई बराबर 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई बराबर 1 होता है क्या? ये त्रिकोणमिति सरसम का 1 होता है? क्यों जी 1 होता है ना? नहीं होता है? क्या होगा? क्या रहेगा तो 1 होगा, बताओ कहाँ वाई की जगह पे? हाँ तो कह रहा हूँ होता है। तो ये चीज़ ध्यान दो, ये थीटा जो है ना सेम होगा तो 1 होगा, अगर थीटा अलग अलग है तो उसका मान 1 नहीं होगा। चलो इसका अवकलन करना है फिलहाल, तो हम अवकलन करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो ये अब डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो 2 आगे आ गया ना, तो इसी तरह ये साइन स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा ना, 2 साइन एक्स। अब साइन एक्स निहित है ना, तो साइन एक्स का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, कास एक्स। डायरेक्ट कर दिए हैं, समझ में आया? हाँ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना डायरेक्ट करना होगा, क्योंकि नियम बढ़ेगा तो डायरेक्ट नहीं करोगे तो स्टेप बहुत बढ़ेगा। तो 2 साइन एक्स कास एक्स, अब कास स्क्वायर वाई, ये भी घात आगे आ जाएगी ना, 2 कास वाई। अब कास वाई निहित है, कास वाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, और वाई भी निहित है तो डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का क्या होता है अवकलन, 0 होता है, अचर पद है, बस मिला दो आंसर। अरे 2 साइन एक्स कास एक्स साइन 2x, फार्मूला है ना साइन 2 थीटा का, साइन 2x, और ये माइनस देखो 2 साइन वाई कास वाई, ये भी फार्मूला है, किसका फार्मूला है बोलो, साइन 2y। अरे 2 साइन वाई इंटू कास वाई, तो ये भी तो फार्मूला है, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इसको कैसे लिखे हैं तो लिख लेना, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, इस फार्मूले से लिखा गया है, इसको उधर भेज दो। साइन 2x बराबर साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन 2x अपान साइन 2y, यही आंसर हो जाएगा। आगे विस्तार नहीं हो पाएगा, कट नहीं पाएगा, टैन मत कर देना, और x से y है, समझ गए? तो यही आंसर हो जाएगा, यही दिया है। हाँ अगला सवाल समझ गया, ये 8 नंबर हो गया। तो सवालों को ध्यान देते जाना है और घर पे जाके बैठ के इत्मीनान से सभी लगाओ। अगर घर पे बैठ के नहीं लगाते हो तो फिर सवाल का मतलब नहीं निकलता। सब एक एक बताया जा रहा है, इत्मीनान से तुम्हें, तुम्हारे पास पूरा टाइम है। मैथ को ज़्यादा टाइम दो जी, मैथ अगर तुम्हारा सही हो जाता तो फिजिक्स सही हो जाएगी, अगर फिजिक्स सही तो केमिस्ट्री भी हो जाएगी, हिंदी उन्दी के लिए तो केवल 2-4 महीने चाहिए। तो इसलिए फिजिक्स मैथ पे ज़्यादा करो फोकस। आगे चलो, नहीं देखना तुम एवरेज उठा के, जिस बच्चे का मैथ कमज़ोर होगा ना उसका नंबर देखना पूरा लो होगा। यानी कि अगर उनका मैथ कमज़ोर है, हिंदी में पूरा फास्ट हैं, तो ये नहीं कि पूरा उनका परसेंटेज जो है हाई हो जाएगा, क्योंकि मैथ ही तो लेके जाता। अगर तुम मैथ में भाई 70 में 70 ला दिए या 100 में 100 ला दिए, बाकी में कम भी है, तो ये जो 100 में 100 हो गया ना, ये तुम्हारा जो है सारा गैप भर देगा। जितना गैप केमिस्ट्री में तुम पा गए 80 नंबर, उसमें पा गए 70 नंबर, किसी में 60 नंबर, तो 100 है उस सबका गैप भरेगा, सबको 80 के प्लस करेगा, समझ गए? इसलिए मैथ में तुम हमेशा प्रयास करो कि हम 100 में 100 लाएं, और मिल भी जाएगा। देखो
9। y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये सीधे सीधे फार्मूला दिख रहा है, अगर जिसको फार्मूला याद होगा उसको दिख जाएगा सीधे सीधे फार्मूला है, समझ गए। इसलिए कहते हैं कि कक्षा 10 में जो त्रिकोणमिति के फार्मूले लिखाए गए हैं उसको याद किया करो, याद रखा करो, जो मैंने पहले भी बताया। अब देखो अगर यहाँ पे x के जगह पे हम क्या पुट कर दें, x के जगह पे क्या पुट कर दें जी, बताओ तो जरा, tan थीटा। तो सूत्र क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और किसका सूत्र होता है, sin 2 थीटा का होता है, समझ गए। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो चलो y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख देते हैं फार्मूला, साइन 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan के पदों में। तो y बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स, अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे जी, साइन 2 थीटा लिखेंगे ना, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 2 गुणे थीटा का tan इनवर्स x, यही आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स x का मान रख दें थीटा। अभी तो देखो आंसर नहीं हो जाएगा, अभी तो अवकलन हुआ ही नहीं है, अभी तो अवकलन हुआ ही नहीं है। तो अवकलन करेंगे ना तो dy बाई डी एक्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का dy बाई डी एक्स, और 2 बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब अवकलन हुआ ही नहीं था, अवकलन हो गया। देखो अब ये साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमेशा ये जो साइन इनवर्स दिख रहा है ना, तुम्हें साइन को साइन से कटाना है, अब अंदर तुम्हें साइन लाना है। ये जब तक साइन इनवर्स नहीं कटेगा तब तक ऐसे सवाल हल नहीं हो पाएंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में भी तुम्हें मैंने पढ़ाया था, तो बताया कि इनवर्स को तुम कटाओ तभी थीटा की वैल्यू निकलेगी। तो वहाँ पे हम ऐसा सोचेंगे कि अंदर कोई साइन का फार्मूला बन जाए, साइन 2 थीटा, या साइन थीटा बन जाए, या साइन ए प्लस बी बन जाए, साइन ए माइनस बी बन जाए, अब जैसा दिखेगा। अगर तुम्हें सब याद है फार्मूला 2 थीटा का, ए प्लस बी का, ए माइनस बी का, थीटा बाई 2 का, तभी तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर यहाँ पे हम tan पुट करते हैं तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये साइन 2 थीटा का सूत्र है। अगर तुम्हें सब फार्मूला याद है तब सोच सकते हो, अगर याद नहीं है तो फिर एक लाइन भी नहीं बढ़ सकते। याद रहेगा तभी तो आगे बढ़ोगे, लेकिन ये याद हो जाता है, वैसा सवाल आते ही तुम्हें दिमाग में बैठ जाएगा हाँ कि x बराबर tan थीटा पुट करना है, समझ गए। तो जितने फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के याद रखो। शुरू में बताए थे कि नहीं जी, साइन 2 थीटा का और cos 2 थीटा का और tan 2 थीटा और 3 थीटा सब बताया प्रतिलोम त्रिकोणमिति में, सारे को याद रखना है, सभी फार्मूले को, समझ गए। देखते ही तुम्हें लग जाएगा, अंदाजा भी लग जाएगा, वही पुट करना है। समझ में आया कैसे है? और तो बता तो दिए यार, x बराबर tan थीटा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan साइन 2 थीटा का सूत्र है, तो साइन 2 थीटा रख दिए। साइन इनवर्स से साइन कट गया, 2 थीटा हो गया। थीटा के जगह पे क्या रखोगे, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x। अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो y का dy बाई डी एक्स, 2 बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x का अवकलन बताया गया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर हो गया यही। लाइन नहीं आ रही है, अच्छा कहाँ लाइन खराब हो गई कौन चौथा 1 2 3 4 ये देखो ये सूत्र है, इस ये सूत्र है, अभी तो बता रहे साइन 2 थीटा का सूत्र है ये, साइन 2 थीटा, तो इसके जगह पे साइन 2 थीटा लिखेंगे। तो देखो साइन इनवर्स है और इसके जगह पे क्या लिखेंगे जी, साइन 2 थीटा। देखो साइन इनवर्स और इसके जगह पे क्या लिखे, साइन 2 थीटा लिख दिए कि नहीं। अब साइन से साइन कट गया, बचा क्या 2 थीटा, और थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, फिर अवकलन किए हैं। त्रिकोणमिति का फार्मूला नहीं याद है, ये सब कमजोरी है पहले वाली, बॉर्नवीटा नहीं लिए वो सब पहले वाला, समझ गए। जब लड़के को बॉर्नवीटा नहीं मिलता है ना तो उसका शारीरिक विकास धीरे धीरे रुक जाता है, इसीलिए तुम लोगों का जो पहले वाला था वो नहीं मिला है सब, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। 9-10 नंबर देखो, y बराबर tan इनवर्स, ये किनकी गलती थी, जो हाई स्कूल वाले मास्टर साहब पढ़ाए थे, या तुम्हारी गलती थी तुम नहीं पढ़े थे। वैसे तुम्हारी गलती होगी, तुम नहीं पढ़े होगे, मास्टर साहब तो पढ़ाते ही हैं, कहीं के मास्टर साहब हो। 3x माइनस एक्स क्यूब
1 माइनस 3x²। यार देखो ये सूत्र है, सीधे सूत्र दिख रहा है। अब जिस लड़के को सूत्र याद होगा वो तुरंत पुट कर देगा, जिसको याद नहीं है वो नहीं पुट कर पाएगा। ये किसका, ये अगर tan इनवर्स है तो आगे tan थीटा का, tan 3 थीटा का सूत्र है। tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। अब हाई देख के लिख दो 1 माइनस 3 tan² थीटा। अगर याद नहीं है तुम्हें, यही सूत्र वो होता है ये tan 3 थीटा का, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति में बताया भी गया होगा, समझ गए। यानी कि अब ऐसा ही तो दिख रहा है। अगर x की जगह पे tan थीटा रख दें तो यहाँ पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x बराबर tan थीटा, यहाँ से थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x। तो बस y बराबर tan इनवर्स ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan इनवर्स कट जाएगा 3 थीटा, y बराबर 3 और थीटा के जगह पे क्या जी, तो अवकलन कर दोगे तो dy/dx बराबर 3 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x², यही आंसर हो जाएगा 1/1 प्लस x², और यही आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो अब तो इससे आसान सवाल नहीं बन सकते, सब वही है जी, सब सूत्र पे। अगला देखो 11 नंबर, y बराबर दिया है कास इनवर्स, कास दे दिया तो अगवा कास का फार्मूला दिया होगा, बस यही समझ लो। कास इनवर्स 1 माइनस x² बटा 1 प्लस x²। कास 2 थीटा का फार्मूला मैंने बताया होगा tan के पदों में क्या होता है, हाँ ये देखो, यही देख के बताना है। तो देखो कास 2 थीटा बराबर फार्मूला tan के पदों में, कास 2 थीटा का 4 ठो फार्मूला होता है। कास² थीटा माइनस sin² थीटा, 2 cos² थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin² थीटा, 1 माइनस tan² थीटा बटा 1 प्लस tan² थीटा, ये 4 फार्मूले होते हैं कास 2 थीटा के। तो यहाँ पे 1 माइनस tan² थीटा अपान 1 प्लस tan² थीटा, तो हो गया। तो y बराबर कास इनवर्स, इसमें पुट भी कर लेते, पुट कर देंगे x बराबर क्या पुट करेंगे जी, tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, सब एक ही तरह आ रहा है। तो हो जाएगा y बराबर कास इनवर्स 1 माइनस tan² थीटा बटा 1 प्लस tan² थीटा। तो ये बन जाएगा y बराबर कास इनवर्स ये कास 2 थीटा, कास से 3 नहीं जी 2, y बराबर 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा का मान tan इनवर्स x। तो dy/dx अवकलन करने पर, तो dy/dx बराबर 2 गुणे tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x², यही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर दिक्कत होगी 12 नंबर, हाँ देखो 12 नंबर कैसे पुट करेंगे। अब वो वही बनाएंगे, इधर उधर करके बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर टाइम लगती है तो देखते हैं, अगर तुरंत बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बंद होगा तो थोड़ा सा सोच लेंगे। चलो 11 नंबर 12 नंबर देखते हैं। तुम सोचे हो क्या होगा, अच्छा 12 नंबर y बराबर साइन इनवर्स नहीं, बार बार ना देखो, पहली बार नहीं देखना चाहिए, आदत बिगड़ जाती। 1 माइनस x² बटा 1 प्लस x²। अब देखो इसको कैसे हम करेंगे। अब इसको तुम्हें चेंज ऐसा करना है कि अंदर साइन मिल जाए। अब x बराबर तुम्हें ऐसा कोई पुट करना है कि अंदर क्या मिल जाए, साइन मिल जाए। तो x बराबर क्या पुट करोगे, देखो, हाँ देखो इसमें पुट करेंगे x बराबर tan थीटा, यहाँ पे थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x। y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan² थीटा बटा 1 प्लस tan² थीटा। तो क्या मिल जाएगा, देखो y बराबर साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का ये कास 2 थीटा का है, बगल में लिख दे रहा हूँ, या तो इससे पहले वाले सवाल में यही लिखा गया था। अब देखो y बराबर साइन इनवर्स, इसको साइन में चेंज करो। मैंने कहा है कि हर हाल में अंदर साइन ही लाना है, तो मैं कुछ ऐसा करना है कि अंदर साइन आ जाए, समझ गए।
तो साइन क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन लिखेंगे तभी तो कास को लिखोगे जी, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन 90 के प्रभाव से कास में तो कास 2 थीटा, इसी को लिखे हो तो इसकी वैल्यू आप इतनी होनी ना चाहिए, कास लिख दो कि इसकी वैल्यू साइन हो जाएगी तो मैं ऐसा नहीं करेगी और साइन से साइन कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखो अब क्या करेंगे, y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, यही ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कर दो, y का dy बाई डी एक्स होगा, बोलो पाई बाई 2 का क्या होगा 0, आई माइनस 2 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर होगा। समझ गए? हाँ 2 छोड़ दिए का, -2/2 रहेगा ना, 2 कहाँ छोड़ दोगे। चलो ये हो गया तुम्हारा 12 नंबर। अब चलो 13 नंबर, y बराबर 13 नंबर तो और आसान, y बराबर कास इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो दिख रहा है ना, अगर तुम यहाँ पे tan रख दो तो साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा, तो साइन और ये कास तो फिर चेंज करेंगे, तो यहाँ पे सीधे सीधे हमें पता चल गया कि हमें क्या पुट करना, x बराबर पुट करना tan थीटा। तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर जी बार बार tan क्यों पुट कर रहे हैं, tan इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि अंदर कुछ फार्मूला बन रहा है, अभी साइन अगर पुट कर दें तो कुछ नहीं मिलेगा, 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई सूत्र है कुछ नहीं है, इसीलिए समझ गए। हमारा हमेशा ऐसे सवालों को लगाने का मोटो होता है कि अगर बाहर कास है तो अंदर हम कास लाएंगे, तभी तो इनवर्स से कास कटेगा, जैसे भी हो वैसे तुम्हें लाना है, कोई रूल अप्लाई करो तभी सवाल हल होगा, अन्यथा नहीं हल होगा। देखो तो यहाँ से थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x, तो अब देखो y बराबर हो जाएगा कास इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y बराबर हो जाएगा कास इनवर्स, आई किसका सूत्र है जी, तो है ये साइन 2 थीटा का, बगलिया में लिख देना साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा y बराबर कास इनवर्स, इसको बदल दो साइन में कास में, तो हो जाएगा कास पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये कास से कास कट जाएगा, ये देखो ये जो लिखा गया इसी के जगह पे लिखा गया है, ये 90 माइनस थीटा कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है ना, 90 के प्रभाव से कौन किस में चेंज होगा, वही चीज है, तो y बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, तो y का dy बाई dx, इसका 0 और इसका क्या हो जाएगा -2 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा dy बाई dx बराबर -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए? इस तरह लगा लेंगे 13 नंबर। चलो 14 नंबर देख लेते हैं। देखो 14 नंबर क्या दिया है, y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स 2x करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया है। जो बगल बगल में लिखा है ना जी, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि बगल में जैसे लिखा है किसी में 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, उसका मतलब ये है जो x की वैल्यू है वह उस अंतराल के बीच लाई करती है। जैसे इसी सवाल 14 में देखो क्या लिखा है, लिखा है -1 बटा करड़ी में 2 इज लेस देन x इज लेस देन 1 बटा करड़ी में 2, तो इसका मतलब है जो x है ना, इस x की वैल्यू -1 बटा करड़ी में 2 से 1 बटा करड़ी में 2 के बीच ही लाई करेगी, उसी के बीच रहेगी, ये अंतराल दिया है, तो उसको देख के घबराना नहीं, बाकी सवाल यही है, जैसे मैं छोड़ दे रहा हूँ, बार बार लिख नहीं रहा हूँ कि क्या दिया है, उसका मतलब वही होता है। इसमें क्या पुट करोगे बोलो,
अब तुम्हें सोचना पड़ेगा, मैंने कहा ना पुट करने के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या करें कि अंदर साइन आए, समझ गए। तो हम क्या रख देंगे, x बराबर साइन थीटा, सूत्र बन जाएगा। तो थीटा बराबर ये तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ साइन रखो, 2 साइन थीटा, करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर x है, क्या x साइन थीटा है, थीटा है तो थीटा रखो, ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, कास स्क्वायर थीटा, जानते हो ना फार्मूला। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और इसको बाहर निकाल दो, कास थीटा, साइन 2 थीटा कास थीटा क्या हो जाता है, 2 साइन थीटा की साइन 2 थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू रख दो और इसका जो है अवकलन कर दो। सबसे आसान सवाल यही है। तो y बराबर 2 थीटा, थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा अवकलन करोगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 2 और साइन इनवर्स का 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका dy बाई डी एक्स बराबर 2 बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका लास्ट सवाल 15 नंबर देख लो क्या दिया है। हाँ, ऐसा सवाल तुम्हारे एग्जाम में भाई आता है, ध्यान देना। y बराबर सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। तो हम क्या पुट करेंगे, देखो इसमें y बराबर पुट क्या करेंगे तुरंत, हाँ अगर इसको कास करना चाहो तो इसको उलट दो, तुरंत आ जाएगा, समझ गए। तो तुरंत ऐसे भी कर सकते हो, या तो यहाँ पे तुम क्या रख दो जी, x बराबर कास थीटा रख दो, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, तब भी आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि देखो एक फार्मूला होता है कास इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1 अपान x, समझ गए। यानी कि इसको तुम उल्टे तो ये भी उलट गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा जी, y बराबर कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 अपान 1, जैसे, समझ गए। तो अब क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x बराबर कास थीटा, तो थीटा बराबर कास इनवर्स x, तो y बराबर आ जाएगा कास इनवर्स 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो y बराबर आ जाएगा कास इनवर्स कास 2 थीटा, कास से कास कट जाएगा, अब आएगा 2 थीटा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रख दो, 2 थीटा की वैल्यू क्या है कास इनवर्स x, कास इनवर्स x, तो अवकलन कर दो dy बाई डी एक्स बराबर 2 और कास इनवर्स x का माइनस 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही आंसर तुम्हारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 2 बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह हमने 5.3 के सारे सवालों को क्लियर कर लिया। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि आसान है ऐसे सवाल, लेकिन तुम अलग अलग बुक की सवाल लगाओ, जैसे मनोहरे हर्षरूप शर्मा है, नूतन प्रकाशन की है, तो समझ में आएगा तुम्हें सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब एक हम बता रहे हैं तो आसान लग रहा है, जब तुम लगाओ अपने से और घर पे बैठ के अगर तुमसे सवाल लग जाए तो समझो सवाल लगा रहे हो, समझ गए। चलो कल अगली क्लास में हम 5.4 के साथ मिलेंगे, समझ गए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, और अगली क्लास में कल मिलते हैं। चलो।